चाइना की होबे प्रोविंस में मौजूद ये है इंसान का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा डैम। 2300 मीटर चौड़ा और 60 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा थ्री गॉर्जियस डैम चाइना की सबसे लंबी रिवर के पानी को रोके बैठा है। दोस्तों, 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी येंजी रिवर चाइना एशिया की भी सबसे लंबी रिवर है। यह चाइना के वेस्ट में पहाड़ों से शुरू होती है और फिर आधी से भी ज्यादा चाइना को क्रॉस करती हुई शंघाई के करीब ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है। 1911 में शदीद बारिशों की वजह से येंजी रिवर में पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि आसपास के इलाकों में फ्लड आ गया था। इस खौफनाक फ्लड ने 2 लाख लोगों की जान ली और कई लाख लोगों को बेघर कर दिया था। इस वाक़ये के 20 सालों के बाद 1931 में एक बार फिर से येंजी रिवर बारिशों की वजह से फ्लड कर गई और इस बार जो तबाही हुई उसने पूरे चाइना को हिला कर रख दिया। ये तबाही इतनी ज्यादा थी कि चाइनीज गवर्नमेंट को अपने नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था। रोज एस्टिमेट्स के हिसाब से इस नेचुरल डिजास्टर में 30 लाख इंसानी जानें जाया हुई। इतने ज्यादा नुकसान के बाद भी आने वाले सालों में इसी रिवर पे फ्लड का सिलसिला थम न सका। इस मसले से जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि येंजी रिवर का पानी रोककर एक डैम बनाया जाए, लेकिन इतनी बड़ी और वाइल्ड रिवर को रोकने के लिए चाइना को कुछ बड़ा करके दिखाना था। थ्री गॉर्जियस डैम की कंस्ट्रक्शन 1994 में स्टार्ट हुई, जिसमें एक वक्त में 40,000 वर्कर्स काम करते थे। पूरे 17 सालों की मेहनत के बाद 2011 में ये डैम पूरी तरह से फंक्शनल हुआ। ये दुनिया के सबसे बड़े डैम के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है। इस मेगा स्ट्रक्चर में 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ था। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर इतना ज्यादा कंक्रीट स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क में डाला जाए तो पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड 2 फीट कंक्रीट के अंदर धंस जाएगा। कंक्रीट के अलावा ये अपने रिजर्व में इतना ज्यादा पानी स्टोर करता है कि इसकी वजह से अर्थ की रोटेशन भी स्लो होती है। नासा के साइंटिस्ट का मानना है कि थ्री गॉर्जियस डैम अर्थ की रोटेशन को 0.06 माइक्रोसेकंड तक स्लो कर देता है। यानी हमारे अर्थ में सिर्फ एक डैम की वजह से एक पूरा दिन 0.06 माइक्रोसेकंड बड़ा हो जाता है। बेशक ये कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है जिसको हम नोट कर सके, लेकिन इंसान की बनाई हुई ये अकेली चीज है जो अर्थ की रोटेशन तक को स्लो कर देती है। अब जाहिर है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। चाइनीज गवर्नमेंट ने गॉर्जियस डैम को बनाने में टोटल $32 बिलियन का खर्चा किया था। हैरत अंगेज तौर पे 100 कंट्रीज ऐसी है जिनका टोटल जीडीपी गॉर्जियस डैम की कॉस्ट से भी ज्यादा कम है। सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। इसमें टोटल 32 पावरफुल टरबाइन जनरेटर्स लगे हैं जो कुल मिला के 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। डैम के बॉटम पे पानी के प्रेशर को डाउन स्ट्रीम रिवर में छोड़ने के लिए 3 हैवी ड्यूटी टरबाइन से गुजारा जाता है। पानी का प्रेशर टरबाइन को रोटेट करता है और साथ लगा जनरेटर 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जहां डैम बनाने से डाउन स्ट्रीम फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं इससे पैदा होने वाली बिजली चाइना में 6 करोड़ लोगों की खपत को पूरी करती है। अगर इसका कंपैरिजन दूसरे पावर प्लांट्स के साथ किया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट साउथ अमेरिका में मौजूद है, जिसकी आउटपुट कैपेसिटी थ्री गॉर्जियस डैम के आसपास भी नजर नहीं आती। इतनी बढ़ती हुई इकोनॉमी डिमांड्स को पूरा करने के लिए चाइना का ये कोई पहला पावर प्लांट नहीं है। अगर दुनिया के टॉप 20 पावर प्लांट्स की बात की जाए तो इसमें से न सिर्फ चाइना के पास है। थ्री गॉर्जियस डैम को बनाना चाइना जैसी कंट्री के लिए भी इसको बनाने का प्लान तो पिछले 100 सालों से चल रहा था, लेकिन चाइनीज सिविल वॉर और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसका प्लान डिले होता गया। 1994 में जब फाइनली इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो चाइनीज गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि डैम की वजह से 10 लाख लोगों को घर खाली कराने पड़े। येंजी रिवर के किनारे जितनी भी पॉपुलेशन थी उनको वहां से हटाना बहुत जरूरी था। आज भी 1500 से ज्यादा छोटे बड़े टावर्स इसी डैम के पानी के नीचे मौजूद है। अगर सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो येंगसी रिवर 1994 से पहले
कुछ इस तरह दिखती थी। पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ रिवर का लेवल डैम बनाने के बाद काफी ज्यादा राइज होने लगा। ठीक इसी जगह पर दोनों पहाड़ों के बीच में 2300 मीटर की लंबी और 181 मीटर ऊंची कंक्रीट की वॉल को खड़ा करके यांगसी रिवर के पानी को रोका गया। सैटेलाइट इमेज में भी आप देख सकते हैं कि डैम बनाने से पहले रिवर की चौड़ाई सिर्फ 700 मीटर थी, लेकिन डैम बनने के बाद 3600 मीटर तक फैल गई। पर सवाल है, इतनी ज्यादा पानी के रास्ते को ब्लॉक करके उसके आगे डैम की वॉल को कैसे बनाया गया? सिर्फ डैम ही नहीं, बल्कि पानी में किसी भी किस्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी का रोकना जरूरी है, और चाइनीज इंजीनियर्स ने भी ऐसा ही किया कि यांगजी रिवर के आधे हिस्से में पत्थर डालकर उसका लेवल रिवर के लेवल से भी ऊंचा कर दिया। अब रिवर का पानी इस रुकावट की वजह से बचे हुए रास्ते से गुजरने लगा। जब पत्थर से बना ये कोफर डैम अच्छी तरह से सूख गया तो फिर उसमें डैम की वॉल्स के 2 पोर्शन खड़े किए। अब बारी थी तीसरा पोर्शन खड़ा करने की, जिसके लिए इंजीनियर्स को रिवर का पूरा रास्ता रोकना पड़ा। बचे हुए हिस्से में भी पत्थरों से एक कोफर डैम बनाया गया। इस दौरान रिवर के पानी को डैम के पहले वाले 2 पोर्शन के टनल से गुजारा जाता था। थ्री गॉर्जेस डैम की फाउंडेशन को मजबूत रखने के लिए इसमें स्पिलवे गेट्स भी लगाए गए हैं, ताकि अगर डैम कभी फुल हो जाए कि पानी इधर उधर से ओवरफ्लो करने के बजाय इन स्पिलवे से होता हुआ डाउन स्ट्रीम रिवर में जा गिरे। फ्लड कंट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अलावा इस डैम को बनाने का मकसद यांगजी रिवर पे शिपिंग लाइन को बढ़ाना भी था। जहां थ्री गॉर्जेस डैम में दुनिया के सबसे बड़े शिप लॉक्स लगाए गए थे, वहीं ये दुनिया का वाहिद ऐसा डैम है जिसमें शिप्स के लिए लिफ्ट भी बनाई गई है। जी हाँ, ये लिफ्ट शिप्स को 16 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाती है, क्योंकि डैम के एक साइड में पानी का लेवल डाउन स्ट्रीम से 16 मीटर ऊंचा है। थ्री गॉर्जेस डैम के जहां इतने फायदे हैं, वहीं इसने चाइना के सर पर खतरे की तलवार भी लटका रखी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि डैम चाहे कितना ही ठोस क्यों ना हो, नेचर की ताकत के सामने कभी न कभी उसको झुकना ही पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। थ्री गॉर्जेस डैम, जिसका मैक्सिमम लेवल 175 मीटर है, बढ़ती हुई बारिशों की वजह से पानी का लेवल 164 मीटर तक भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस खतरे के अलावा एक और खतरा भी है। एक्सपर्ट का मानना है कि डैम में पानी भरने की स्पीड 50,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसमें से पानी निकलने की स्पीड सिर्फ 38,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है, जिसका मतलब है कि हर गुजरते लम्हे डैम का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, और ये चीज डैम को नुकसान पहुंचाने का रिस्क बढ़ा रही है। बड़े बड़े डैम का फेल होना कोई नई बात नहीं है। आज तक की हिस्ट्री में टोटल 114 डैम फेलियर हमारे सामने आ चुके हैं, जिनमें से जानी नुकसान के हिसाब से सबसे बड़ा फेलियर भी चाइना के 2 डैम टूटने की वजह से हुआ था। अगस्त 1975 को चाइना की हैनन प्रोविंस में मौजूद पेंजाओ और शिमतम डैम जरूरत से ज्यादा बारिश पड़ने की वजह से पानी का लेवल बर्दाश्त नहीं कर सके और टूट पड़े। लाखों क्यूबिक मीटर पानी सिर्फ चंद मिनटों में आसपास की बस्तियों को ले डूबा। इस हादसे में 2,40,000 इंसान मरे थे, वहीं 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर भी हुए। थ्री गॉर्जेस डैम, जो इन डैम से कहीं ज्यादा बड़ा है, अगर इसमें कोई ऐसा हादसा हुआ तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हादसा कहलाया जाएगा।